नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आजकल हमारा मन किसी काम में टिकता ही नहीं? हम पढ़ने बैठते हैं तो फोन उठा लेते हैं, काम शुरू करते हैं तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं और दिन के अंत में गिल्ट फील करते हैं कि आज भी कुछ नहीं हुआ। यही हमारी असली प्रॉब्लम है, डोपामाइन ओवरलोड। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जिसने मेरी फोकस पावर पूरी तरह बदल दी। किताब का नाम है आ डोपामाइन डिटॉक्स, लिखी है थिबो म्यूरिस ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने दिमाग को फिर से कंट्रोल में ला सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाकर, डिसिप्लिन और फोकस वापस पाकर। तो आज मैं आपको इस किताब से 5 ऐसे डीप लेसन्स बताने वाला हूं जो अगर आपने आज से फॉलो करना शुरू किया तो आपका माइंड, एनर्जी और मोटिवेशन सब डबल हो जाएगा। पहला लेसन है, डोपामाइन को समझो। डोपामाइन कोई दुश्मन नहीं है, ये एक रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन आज की दुनिया ने इसे हैक कर दिया है। शॉर्ट वीडियो, जंक फूड, नोटिफिकेशन, रील्स, ये सब हमारे ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड्स दे देते हैं। रिजल्ट, हमारा दिमाग अब रियल वर्क जैसे पढ़ाई या जिम जाना में इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि वहां तुरंत डोपामाइन नहीं मिलता। मुझे याद है जब मैं हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, मेरा फोकस शून्य हो गया था। लेकिन जब मैंने ये समझा कि मैं डोपामाइन के ट्रैप में फंसा हूं तो सब कुछ बदल गया। दूसरा लेसन है, प्लेजर और ग्रोथ में फर्क समझो। डोपामाइन डिटॉक्स सिखाती है कि हम ज्यादातर टाइम शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, जैसे स्क्रोलिंग, स्नैकिंग, गेमिंग। लेकिन ये सब हमें कंफर्ट देता है, ग्रोथ नहीं। जबकि रियल हैप्पीनेस तब आती है जब हम कुछ कठिन चीजें करते हैं, जैसे पढ़ाई, वर्कआउट, मेडिटेशन या न्यू स्किल सीखना। एक दिन के लिए मैंने डिसाइड किया, नो फोन, नो यूट्यूब, नो म्यूजिक। पहले दिन बहुत बोरियत लगी, लेकिन धीरे धीरे माइंड शांत होने लगा। मुझे फिर से वो कंट्रोल महसूस हुआ, जैसे मैं खुद को चला रहा हूं, ना कि फोन मुझे। तीसरा लेसन है, एक असली डोपामाइन डिटॉक्स लो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा टेक्नोलॉजी छोड़ दो। बस एक दिन या कुछ घंटे खुद को डिजिटल चीजों से दूर रखो। प्रोसीड, नो नोटिफिकेशंस, नो रील्स, नो जंक फूड। सिर्फ शांत माहौल में अपने थॉट्स और काम के साथ रहो। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन माइंड धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। फिर सिंपल चीजें जैसे किताब पढ़ना या वॉक करना भी खुशी देने लगती हैं। किताब कहती है, व्हेन यू रिड्यूस फेक रिवॉर्ड्स, रियल जॉय रिटर्न्स। और ये लाइन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी। चौथा लेसन है, अपने दिमाग को कठिन कामों की प्रैक्टिस कराओ। हम आसान चीजों के इतने आदी हो गए हैं कि थोड़ी मुश्किल चीज दिखते ही भाग जाते हैं। लेकिन ग्रोथ वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट होता है। एग्जाम्पल, जब मैंने रोज सुबह स्क्रिप्ट लिखने की हैबिट बनाई, पहले 10 दिन बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन अडेप्ट हो गया। अब वो खुद सजेस्ट करता है, चलो कुछ नया लिखते हैं। यही है डोपामाइन डिटॉक्स का मैजिक। आपका दिमाग फिर से डिसिप्लिन और कंट्रोल मोड में लौट आता है। पांचवा और सबसे गहरा लेसन है, सच्ची खुशी सरल चीजों में ढूंढो। आज हम खुशी को लाइक्स, व्यूज या फॉलोअर्स में ढूंढते हैं, लेकिन असली डोपामाइन तब रिलीज होती है जब हम प्रोग्रेस महसूस करते हैं। किताब कहती है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आप नेचर में वॉक करते हो, किसी दोस्त से दिल से बात करते हो या बस बिना फोन के बैठे रहते हो, वो छोटा मोमेंट आपके माइंड को रिचार्ज कर देता है। तो दोस्तों, डोपामाइन डिटॉक्स हमें यह सिखाती है कि हमारा माइंड किसी मशीन की तरह है। अगर उसे बार बार फेक रिवॉर्ड मिलते रहें, तो वो रियल सक्सेस की ओर जाना भूल जाता है। स्टॉप चेसिंग फेक प्लेजर, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग रियल ग्रोथ। अगर आप भी फोकस, मोटिवेशन और डिसिप्लिन वापस लाना चाहते हो, तो आज से एक छोटा स्टेप लो। एक दिन बिना डिस्ट्रैक्शन जियो। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन मानो, वो दिन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। धन्यवाद।